चार धाम जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण धाम रामेश्वरम भी शामिल है। रामेश्वरम ही एकमेव ऐसा स्थान है जो चार धामों का भाग होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का भी हिस्सा है। तो चलिए आज हम इस धाम के बारे में एक रोचक कहानी सुनते हैं। रावण को हराने पर भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं, पर विभीषण राम जी को रोकते हैं और उन्हें लंका में रुकने के लिए कहते हैं। तब भगवान राम उसे आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि मुझे रावण को मारने से भी अधिक बड़ा उद्देश्य अभी बाकी है। जब हम चित्रकूट में थे तब भरत ने हमें अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर हमें वनवास से लौटने में एक दिन भी अधिक देरी हुई तो भरत आत्महत्या कर लेगा। और रावण का मृत्यु 14 साल के वनवास का एकदम अंतिम दिन था। अगर एक दिन की भी देर हो जाती तो भरत अपना प्राण त्याग देते। भगवान राम को इस संकट से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं था। राम जी की आवश्यकता को पहचान कर विभीषण उन्हें पुष्पक विमान का प्रस्ताव देते हैं। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान जो लंबी दूरी थोड़े समय में तय कर लेता है। तब भगवान राम ये विमान जो मन से चलता है इस विमान में चढ़ते हैं। सभी वानर और सुग्रीव विमान के पास एकत्रित होते हैं। सुग्रीव राम जी से प्रार्थना करते हैं कि राम जी उन्हें अयोध्या में राज्याभिषेक के लिए उपस्थित रहने का अवसर दे। यह देखकर विभीषण भी राज्याभिषेक में उपस्थित रहने की विनती करते हैं। राम जी सबका भाव देखकर खुश हो जाते हैं और अपने इतने सारे नए दोस्तों के साथ अयोध्या में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुष्पक विमान उड़ान भरता है। जैसे ही विमान श्रीलंका के ऊपर से उड़ता है, भगवान राम सीता माता को युद्ध की सारी महत्वपूर्ण स्थान दिखाते हैं। जैसे कि लक्ष्मण जी ने इंद्रजित को कहाँ मारा था, कुंभकर्ण के विशाल शरीर का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, और फिर राम नल सेतु जो आज राम सेतु नाम से जाना जाता है वो सब सीता माता को दिखाते हैं। 800 मील लंबा सेतु जो वानरों ने निर्माण किया था, ये देखकर सीता माता बहुत भावुक हो जाती है और राम जी के प्रति उनका प्रेम लाखों गुना बढ़ जाता है। नल सेतु आने वाले समय में प्रेम का प्रतीक माना जाएगा, ये देख सीता माता ने सभी वानरों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब पुष्पक विमान दूसरे किनारे पहुंचता है तब श्री राम विमान को नीचे उतारते हैं। सभी वानर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब श्री राम कहते हैं कि अयोध्या में पहुंचने से पहले हमें शिवजी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी प्रलय या विनाश के देवता है। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमें युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध खत्म होने पर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। युद्ध से पहले तो राम जी ने मानसिक रूप से शिवजी की पूजा की थी, परंतु युद्ध खत्म होने के बाद वो शिवजी की पूजा विस्तार से करना चाहते थे। तब राम जी हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए कहते हैं। हनुमान जी कुछ ही देर में 1000 योजन दूर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कोई स्थान था जहां शिवलिंग मिले वो था कैलाश। पर पूरा कैलाश ढूंढने पर भी उन्हें शिवलिंग नहीं मिलता। समय चला जा रहा था और भरत के प्राण भी खतरे में थे और भगवान राम शिवजी की पूजा पूरी किए बिना भी नहीं मानते। हनुमान जी के पास शिवजी को प्रसन्न करने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। तब वह शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करते हैं। कुछ ही समय बाद शिवजी प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथों से हनुमान को शिवलिंग प्रदान करते हैं। हनुमान जी शिवलिंग लेते हैं और तुरंत दक्षिण भारत की ओर निकलते हैं। हनुमान जी जब दक्षिण भारत के छोर पर पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि किसी और ने पहले ही वहां शिवलिंग लाया था। ये देखकर वो बहुत नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना परिश्रम करके कैलाश से यह शिवलिंग लाया है,
और भगवान राम ने उसके पहले ही दूसरे शिवलिंग की उपासना शुरू कर दी। मेरे असली मूल शिवलिंग लाने का क्या लाभ? यह दृश्य देख हनुमान जी बहुत अपमानित और उदास महसूस करते हैं। राम जी समझाते हैं कि समय बीता जा रहा था और मुहूर्त भी, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। हनुमान जी इतने नाराज हो जाते हैं कि वह सोचते हैं कि आज ही उनके शरीर का अंत कर ले। हनुमान जी के भाव को देखकर राम जी उन्हें उपदेश करते हैं। वह कहते हैं, हनुमान, मुझे तुम्हारी निष्ठा और सेवा को नजरअंदाज नहीं करना, पर सीता ने रेत का उपयोग करके अपने हाथ से इस शिवलिंग को स्थापित किया है और तुमने भी यह शिवलिंग शिवजी को प्रसन्न करके कैलाश पर्वत से यहाँ लाया है। मुझे तो दोनों शिवलिंग पूजनीय हैं, परंतु तुम मुझे बहुत नाराज लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे शिवलिंग की पूजा भी करूँगा। अभी हनुमान जी शिवलिंग को नीचे रखने में भी संकोचित थे, क्योंकि उनका शिवलिंग द्वितीय माना जाएगा। हनुमान को एकलौता उनका शिवलिंग स्थापित हो ऐसी इच्छा थी। तब भगवान राम कहते हैं कि ठीक है हनुमान, तुम सीता का शिवलिंग हटाकर अपना शिवलिंग वहां स्थापित करो। हनुमान के चेहरे पर तुरंत एक हंसी छलकती है। वह अपनी पूंछ से रेत से बने शिवलिंग को लपेट लेते हैं और उसे हटाने का प्रयास करते हैं, पर जब वो देखते हैं कि शिवलिंग अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिला, तो हनुमान पूरे बल के साथ प्रयास करते हैं, परंतु इस बार भी शिवलिंग एक उंगली भी नहीं हिलता। अभी हनुमान पूर्ण बल के साथ अपने हाथों का उपयोग करके शिवलिंग को हटाने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अगली सांस भरते ही हनुमान नीचे गिर जाते हैं। जब हनुमान नीचे गिरते हैं तो सारे वानर उनके चारों ओर एकत्रित होते हैं। भगवान राम वानरों के घेर में घुसते हैं और हनुमान जी का सिर अपनी गोद में लेते हैं और हनुमान के शरीर से अपना हाथ फेरते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही हनुमान फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। हनुमान जी जब अपनी आंखें खोलते हैं तब वह देखते हैं कि उनका सिर भगवान की गोद में है और हनुमान के आंखों से आंसू आते हैं। तब श्री राम कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है हनुमान, जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे हर परिस्थिति में साथ देने का वचन दिया था। उस दिन से मैं अपने पिता, माता और यहाँ तक कि भाइयों को भी भूल गया था। तुमने सारे संबंधियों से भी अधिक सेवा की है और मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तब भगवान राम के यह शब्द सुन के हनुमान जी बहुत भावुक हो जाते हैं और तब श्री राम हनुमान जी के शिवलिंग को सीता माता के शिवलिंग के करीब स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद यह घोषित करते हैं कि इस दिन से जो भी इस स्थान पर आएगा उसे सबसे पहले हनुमान के शिवलिंग की वंदना करनी पड़ेगी और इसके बाद ही सीता के शिवलिंग की। आज भी अगर आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ 2 शिवलिंग मिलेगी। एक मुख्य रेत से बनी जो सीता माता ने अपने हाथों से निर्माण की है और दूसरी हनुमान जी ने कैलाश से लाई हुई जो विश्वलिंग या हनुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो यही समाप्त होती है हमारी कहानी रामेश्वर धाम की।